Hello Sushant, how are you? Hey Katej, है ना? hey, I'm good, I'm good. सो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को वेलकम अगेन। ये हमारा पहला पॉडकास्ट वीडियो है जिसमें हमारे साथ सुशांत भास्कर है, जो कि आरवीसी राष्ट्रीय विद्यालय कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से ग्रेजुएटेड है, 2014 बैच पास आउट। और आईटी इंडस्ट्री में ही हैज बीन वर्किंग फॉर अराउंड नाउ 7 years, राइट सुशांत? Yeah, correct. करेक्ट। Hey guys. तो सो बेसिकली स्टूडेंट्स, इस पॉडकास्ट में बेसिकली हम लोग ये जानेंगे कि सुशांत का जर्नी थ्रू आउट हिज कॉलेज कैसा रहा, हाउ व्हाट ही लाइक्ड अबाउट आरवीसी, और हम कॉलेज के बारे में सब कुछ जानेंगे, लाइक इनके ब्रांच के बारे में, हॉस्टल, कॉलेज, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, उनका स्टडीज कैसा था, इंटर्नशिप कैसा था, जॉब कैसा था, प्लेसमेंट सिनारियोज कैसे होते हैं। एंड सुशांत, इसमें आप एक रिक्वेस्ट रहेगा कि यू आल्सो ट्राई टू टेल स्टूडेंट्स जो कि एस्पायरिंग स्टूडेंट्स है, जो फ्यूचर में फॉर्म भर रहे होंगे डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस के लिए, सो हम्म, which colleges they should consider going forward in your opinion, क्योंकि आपको ऑलरेडी 7 years हो चुके हैं कॉलेज से निकल के, राइट? तो आप correct. स्टिल अपने उस माइंडसेट से बताओगे, बट स्टिल दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर आवर स्टूडेंट्स। ओके, Okay, got it. कूल। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो कैसा था सुशांत आपका लाइफ, आपने 2010 में, सो कूल। हाँ, हम यहाँ पे थोड़ा सा एक नोटपैड भी ओपन कर लेते हैं ताकि जो भी हम्म, आप बताओगे वो हमारे ऑडियंस सुन सके और साथ ही साथ देख भी सके। ठीक है? Okay. कूल। तो कूल, यहाँ पे आ, सुशांत भास्कर अगेन, स्टूडेंट्स रिपीटिंग, आरवीसी बैच से पास आउट है इन ट्रिपल ई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एंड कॉमेट के AIR ही गॉट आउटस्टैंडिंग रैंक ऑफ 879। कुल सुशांत, तो आप बताना चाहोगे कि हाँ, कॉमेट के में 879 रैंक आने के बाद, राइट, when you thought of, okay, I have to go in Comet K and take one of the colleges, because Comet K is like a big organization, right? It handles and manages multiple colleges, right? इनके अंदर बहुत सारे colleges आ जाते हैं, right? जैसे Yes. RVC हमें लगता है टॉप पे, still it's on top, right? Yeah, correct. It's rank 1। और इसके बाद हमारी जो और भी अच्छे अच्छे colleges आ जाते हैं, उसमें कौन कौन से नाम आपके हिसाब से है सुशांत? तो there are more than 150 colleges वाओ, जो कॉमेडी के अंदर आते हैं। ओके, और आरवीसी के बाद पेसिट आता है, PSIT। ओके, दैट इज द मतलब मेरे ख्याल से मेरे टाइम पे भी पेसिट ही सेकंड ओके, नंबर पे था और अभी भी है। ओके, एंड देन BMS इज देयर। ओके। उसके बाद बेंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, फिर रमैया है रमैया, और यस, ऐसे एम ऐसे एस करके। रमैया, हाँ, राइट। हम्म, MS रमैया, करेक्ट। तो रमैया, या, कूल। और yeah. बिकॉज आरबीसी इज रैंक 1, तो आई बिलीव कि आपको सेकंड थॉट्स भी नहीं आए होंगे आरबीसी के बारे में डिसाइड करने से पहले। हाँ, तो मतलब बेसिकली स्टोरी ऐसा है कि मैं मेरे पास तीन ऑप्शंस थे, या तो नॉर्थ इंडिया में पढ़ने का, और ओके, फिर सेंट्रल इंडिया में पढ़ने का, MP में। ओके, और दोनों जगह मतलब दिल्ली में या फिर MP में या फिर यहाँ ओके, बैंगलोर में। तो ओके, जब मैं बैंगलोर में आया था, फर्स्ट टाइम मैं बैंगलोर आया था एग्जाम देने कॉमेडी का, तो बैंगलोर का वेदर इतना सही था कि मुझे मतलब मतलब मैंने उसी टाइम डिसाइड किया था कि बैंगलोर ओके। is one of the places that I want to be। तो बट वो बैंगलोर एक, एक तरीके से आईटी हब भी है, राइट? हाँ, एक तरीके से IT हब भी है। और मतलब इट वाज फॉर अ चेंज में, मतलब मैं दिल्ली में रहा था, मैंने दिल्ली में स्कूलिंग किया था। ओके, विच एंड विच वो कहाँ से आपने स्कूलिंग किया? दिल्ली में मैंने समर फील्ड स्कूल से किया था स्कूलिंग। ओके, +2, 10th के बाद, 10th मैंने ओके, बिहार से किया था, उसके बाद फिर ओके, 11th और 12th दिल्ली से। ओके। हाँ, सो यू आर नेटिव तो फ्रॉम बिहार, एंड आपने 10th के बाद 11th एंड 12th आपने दिल्ली से किया, राइट? करेक्ट। करेक्ट, ओके। सो बेसिकली आप बहुत सारे प्लेसेस जा चुके हो, बिहार, दिल्ली, एंड देन योर कॉलेज इन बैंगलोर, राइट? नाइस। हाँ, तो मतलब बेसिकली बैंगलोर में अभी 11 साल से रह रहा हूँ।
तो yeah, correct. From college इट्स and बीन all. 11 years. यस Yep. यस यस करेक्ट. तो जब कॉमेड का एग्जाम दिया था तो मतलब आई वाज कॉन्फिडेंट कि 1000 के अंडर रैंक आ जाएगा, और यूजुअली उस टाइम पे 1000 के अंडर रैंक अगर आता था तो आरवी तो मतलब मिल ही जाता, Mm-hmm. प्लस टॉप बैच टॉप स्ट्रीम्स भी मिल जाते हैं, राइट. Correct. तो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग मतलब मेरा मतलब प्रेडिक्शन था कि 1000 के अंडर रैंक आ जाएगा. Got it. तो आरवी मतलब आरवी वाज ऑन द कार्ड्स फर्स्ट ऑफ Okay. ऑल, तो वो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी था हमेशा से. Nice. Nice. एंड देन सेकंड प्रायोरिटी वाज दिल्ली, एंड थर्ड प्रायोरिटी वाज एमपी. तो Okay. हाँ, तो मतलब फिर जब रिजल्ट आया तो उसके बाद फिर मतलब 879 रैंक था, एंड 879 में तो लाइक मतलब आरवी तो मिलना ही था. Correct. तो फिर मैंने सोचा कि फिर मतलब उसी को परस्यू करते हैं. Okay. एंड हाँ, उसके बाद फिर मैं बैंगलोर आ गया. तो बेसिकली वही उसके बाद क्या होता है कि मतलब आपको चूज करना होता है, राइट, कि कौन सा स्ट्रीम आप स्ट्रीम Counseling, इधर right? स्ट्रीम पे जाओ. Hmm. हाँ, ट्रू ट्रू. मतलब पहले पहले तो आप अपने खुद चूज करोगे, राइट, कि Correct. आपको स्ट्रीम ज्यादा इम्पोर्टेंट है या आपको कॉलेज ज्यादा इम्पोर्टेंट है. सुशांत, यहाँ तो पे बहुत सारा कंफ्यूजन, एक डाउट है कि बहुत बार स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट होता है कि वो कॉलेज को प्रेफर करे या स्ट्रीम को प्रेफर करे. और ये इस रीजन से भी होता है कि बिकॉज करंट इंडियन सेक्टर में आईटी का डिमांड बहुत ज्यादा है, राइट? ट्रू. एंड आई बिलीव यू योरसेल्फ राइट नाउ आप भी आईटी जॉब में ही हो, राइट? कॉर्पोरेट कल्चर करेक्ट एंड मैम. दैट्स इनटू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, है ना? तो यहाँ पे प्रेफरेंस किसे देना चाहिए? जैसा कि आप जा रहे थे कि वेदर वी शुड गो विथ टॉप कॉलेज और वी शुड गो विथ आईटी और सीएस, है ना? तो यहाँ पे जो मैं ओपिनियन दूंगा वो पहले से डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि वो मेरा पर्सनल ओपिनियन रहेगा. करेक्ट करेक्ट तो करेक्ट. मेरे मेरे अकॉर्डिंग मतलब टॉप कॉलेज मैटर्स एक्चुअली, क्योंकि आपका प्लेसमेंट वहाँ पे बेस्ट होता है, 100% प्लेसमेंट टाइप्स रहता है. एंड जो टॉप कंपनीज है वो पहले टॉप कॉलेज को ही प्रेफर करती है, राइट. Okay. बट देन अगेन स्ट्रीम ऑल्सो मैटर्स, बिकॉज इफ यू आर इन इंडिया एटलीस्ट, और अगर आप बैंगलोर में हो, इफ यू आर यू नो स्टडिंग इन बैंगलोर, तो बैंगलोर में लाइक देर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ सॉफ्टवेयर कंपनी. हर गली में यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, तो देर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज, राइट. Okay. तो मतलब अपॉर्चुनिटीज के बेसिस पे अगर बात करें तो आपको सॉफ्टवेयर में आईटी में एंट्री बहुत आसान पड़ता है. Okay. एंड you don't have to be an expert in subject matter first of all, because most of the companies are only looking for analytical abilities, for problem solving abilities, right. तो सब्जेक्ट मैटर में एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं पड़ती. और इस वजह से क्या होता है कि मल्टीपल स्ट्रीम्स के लाइक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के और different other streams which are not related to IT, or people you'll see who are not who are working in IT, and but they haven't studied computer science or information science, right. So Bangalore South में information technology नहीं होता है, यहाँ IS होता है, information science. Okay. So हाँ, So ये एक तो कॉमन ये टर्म है इंफॉर्मेशन साइंस, जो कि बाकी जगह में भी CS या IT बोलते हैं. Okay. yes yes. ठीक है. So CS and IS, here it is CS and IS. CS and IS. Okay. Cool. ठीक है. Nice. तो हाँ, तो मतलब फिर वहाँ पे आपका क्वेश्चन ये था बेसिकली कि टॉप कॉलेज मैटर करता है या स्ट्रीम मैटर करता है, राइट. तो डिपेंड करता है, मतलब कंप्यूटर साइंस या IAS आप अगर लेते हो तो आपको अपॉर्चुनिटीज तो आपको मिलेंगी ही मिलेंगी. बट अगर आप डिफरेंट स्ट्रीम भी लेते हो यहाँ पे, फिर भी अगर आप IT में जाना चाहते हो तो दैट इज इजियर इन बैंगलोर एटलीस्ट, राइट. So क्योंकि यहाँ basically अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है. ओके, सो बेसिकली स्टिल अगर स्टूडेंट्स प्रेफर कर रहे हैं कि ओके अगर मुझे सिविल या मैकेनिकल उनका इंटरेस्ट है तो दे कैन स्टिल परस्यू इट, एंड इन केस इफ दे डोंट गेट अ गुड प्लेसमेंट एंड ऑल दे कैन स्टिल मूव आउट, और वो ट्राई कर सकते हैं कि हमें CS IS में जाना है या फिर किसी और में जाना है, राइट. बट ये कितना डिफिकल्ट होगा, बिकॉज अगर आप दूसरे बैकग्राउंड से, जैसे आप भी आप ट्रिपल ई से हो, राइट, और ट्रिपल ई से यस थोड़ा बहुत कॉमनैलिटी हो जाता है EC CS और ट्रिपल ई में, थोड़ा बहुत ही होता है, बट इट्स नॉट दैट मच, राइट. हम EC और CS में फिर भी ज्यादा बोलेंगे, बट इलेक्ट्रिकल इज कम्प्लीटली डिफरेंट, राइट. तो हाउ हार्ड इट वाज फॉर यू
to like and because सिर्फ आप अपॉर्चुनिटी के लिए ट्रिपल ई के कोर कंपनी में नहीं गए थे, या फिर यू थिंक कि CS ही आप प्रेफर कर रहे थे शुरू से? तो मेरा जो पर्सनल स्टैंड था वो CSE था इनिशियली। मेरे को CSE चाहिए था, RVC में CS, दैट वाज माय फर्स्ट प्रायोरिटी, राइट? बट द ओनली थिंग आई कुडंट गेट इन RV वाज CS ऑन दैट रैंक बेसिकली, क्योंकि RVC सबसे पहले बढ़ जाता है। तो आप IS के लिए क्यों नहीं गए? क्या I mean IS मेरे को to be honest, you know, IS was, मतलब उस टाइम हम लोग जब डिस्कस करते थे, राइट, कि स्ट्रीम का रैंकिंग क्या है, करेक्ट? तो सबसे पहले CS आता था, फिर ECE आता था, राइट, एंड देन इलेक्ट्रिकल यूज्ड टू कम, देन मैकेनिकल, देन सिविल, IS यूज्ड टू कम समवेयर बिलो, राइट? तो उस टाइम आइडिया नहीं था, मतलब सेम ही होता है, सिमिलर ही होता है, बट IS इज स्टिल कंसिडर्ड एज, यू नो, नॉट दैट गुड ऑफ अ स्ट्रीम, राइट? बट अभी जैसे मतलब इतना एक्सपीरियंस हो गया है तो वो मैटर नहीं करता, अल्टीमेटली आपको पढ़ना तो वही पड़ता है जो CS में होता है। और यू नो IS में कुछ एक दो मतलब सब्जेक्ट्स एक्स्ट्रा होते हैं बाय द वे, तो हाँ, तो मतलब यहाँ पे तो ऐसा होता है, मुझे बाकी कॉलेजेस का आइडिया नहीं। तो मतलब तो वही था कि IS भी मैंने, मतलब मेरे को CS टॉप ब्रांच विद टॉप कॉलेज जो प्रेफरेंस होता है ना, वो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी था। एंड बाकी किसी भी कॉलेज लाइक पेसिड में मेरे को मिल रहा था कंप्यूटर साइंस, बट फिर देन अगेन द कॉम्बिनेशन वाज टॉप कॉलेज विद टॉप ब्रांच, राइट? तो मैंने टॉप कॉलेज को चूज किया क्योंकि उस टाइम RV का बहुत क्रेज था, एंड यू नो टॉप कॉलेज में अभी भी रैंक 1 है, स्टिल रैंक 1 है RV अभी भी रहे, करेक्ट। वहाँ पे प्लेसमेंट्स 100% थे, एंड प्लस टॉप कंपनीज आती थी, तो मुझे लगा कि मे बी द अपॉर्चुनिटी विल बी बेटर इफ आई एम स्टडिंग इन अ टॉप कॉलेज, नॉट द सेकंड बेस्ट कॉलेज। तो वो एक दूसरी बात भी हो जाती है कि आप अगर टॉप कॉलेज में पढ़ रहे हो तो आपको खुद ही थोड़ा कॉन्फिडेंस ज्यादा बिल्डअप होता है, प्लस आपका जो सर्कल होता है वहाँ पे, मतलब ज्यादातर टॉपर्स होते हैं वहाँ, राइट? तो लर्निंग भी होती है, प्लस सर्कल भी अच्छा होता है, तो आपका जो यू नो मतलब जो ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी है वो सही रहता है। तो इसलिए मैंने मतलब ये सब चीज़ों के बारे में सोच के और डिस्कस करके मैंने RV चुना, और RV मेरे को इलेक्ट्रिकल मिल रहा था, तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मिल रहा था, तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स चूज किया मैंने। और अगर आप ट्रांजिशन की बात करो, मैं बेसिकली आई वाज नॉट यू नो strict to choose any profession, by the way. मैं मेरा एनालिटिकल और प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज सही था, तो मोस्टली मेरे को प्रॉब्लम सॉल्व करने में अच्छा लगता था। तो और प्लस इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में ऐसा नहीं है कि मतलब कम्प्लीटली अलूफ है, वी यूज टू डू कोड देयर एज वेल, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स का भी एक सेक्टर आता है पूरा, तो उसमें माइक्रो प्रोसेसर्स और यू नो मैं तो भूल भी गया क्या क्या था, बट काफी कोडिंग, मतलब हर एक सेमेस्टर में कुछ ना कुछ एक प्रैक्टिकल होता ही था, लॉजिक डिजाइन हो गया या कुछ भी हो गया, तो उसमें कोड करना पड़ता था, ठीक है? तो कोडिंग वाज देयर, बट नॉट दैट यू नो CS की तरह तो ऑब्वियसली नहीं होगा ना। तो बट फिर भी मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग का प्रैक्टिस रहता था, और प्लस इलेक्टिव्स भी होते थे, तो इलेक्टिव्स में आप चूज कर सकते हो C++ या कुछ भी पढ़ना अगर है आपको, तो राइट, अलग से करेक्ट, अलग से, राइट, ओके, गॉट इट, ठीक है, तो वो कर सकते थे। तो मतलब मेरे लिए स्विच करना जो है, मतलब मैं बेसिकली मैं स्ट्रिक्ट नहीं था कि मेरे को भाई इसमें जाना है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो ये आई मीन जो कंपनी जो इलेक्ट्रिकल रिलेटेड कंपनीज, राइट? मतलब मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि मेरे को उसी में जाना है, इलेक्ट्रिकल रिलेटेड कंपनी है। टू बी ऑनेस्ट, मतलब कोर कंपनीज इसको बोलते, राइट? कोर कंपनीज। तो मैंने ऐसा कुछ मतलब स्ट्रिक्टली कुछ चूज नहीं किया था कि मेरे को कोर में ही जाना है। और जो प्लेसमेंट होती है ना, तो प्लेसमेंट में बहुत सारे तरीके की कंपनीज आती हैं, लाइक यू नो IT कंपनीज आएंगी, देन अगेन कोर कंपनीज आएंगी जो आपके सेक्टर और आपने जो स्ट्रीम चूज किया है उसके बेसिस पे तो आपको हायर करते हैं। आते हैं ट्रिपल ई में ऐसे कोर कंपनीज कौन कौन से आए थे आपके टाइम पे?
तो कोर कंपनीज ट्रिपल ई में जैसे टेक्सास इंस्ट्रूमेंट हो गया, टेक्सास एंड टीआई, ओके। एंड देन नेशनल इंस्ट्रूमेंट, ओके। और इसके अलावा मेंटा ग्राफिक्स वगैरह या फिर क्वालकॉम, एनी अदर? क्वालकॉम भी आती है बाय द वे, ओके बट ओके हाँ मतलब उसमें मेरे टाइम पे इलेक्ट्रिकल, नहीं मेरे टाइम पे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स को भी उसमें वहाँ पे उन्होंने अलाउ किया था, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल। इन एन एवरेज कोर कंपनीज कितना का प्लेसमेंट ऑफर करती है पैकेज? मतलब ये आप डेफिनेटली अपने टाइम पे बता रहे होगे जब आप 2014 में पास आउट हुई, बिकॉज ये नंबर अब सब्सटैंशियली चेंज हो गए होंगे, राइट? हाँ सही बात है। तो मुझे जहाँ तक याद है नेशनल इंस्ट्रूमेंट और टेक्सास इंस्ट्रूमेंट में ने सेम ही पैकेज ऑफर किया था, शायद 9 का या 10 का था। 9 lakhs per annum, right? Okay 9 और 10, यस। okay okay एंड हाँ क्वालकॉम ने भी उसी के अराउंड 8 के अराउंड किया था ऑफर। okay, got it। और हाँ, और एक और कंपनी थी, हाँ सिस्को, सिस्को ने भी ये मतलब इनका डोमेन कंप्यूटर साइंस रिलेटेड नहीं था, इनका डोमेन भी इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड ही था। okay इन्होंने 10 का ऑफर किया था, okay और 2014 की बात कर रहा हूँ। तो हम्म। ये जो है ये इस तरह की, और प्लस एक दो और कंपनीज हैं जिनका मैं नाम भूल रहा हूँ, तो दे ऑफर्ड इन द रेंज ऑफ 5 to 7। okay हाँ इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो कंसल्टेंसी टाइप कंपनीज होती हैं, तो कंसल्ट okay जैसे डिलॉइट हो गया, got it, KPMG टाइप कंपनीज, राइट? correct तो these companies also used to come, they also used to offer like 4 to 5 lakhs okay per annum। okay तो इलेक्ट्रॉनिक्स, एज एन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, वी हैड द अपॉर्चुनिटी टू सिट इन दीज कंपनीज एज वेल। okay हम लोग इसमें भी बैठ सकते थे, राइट? एंड हम लोग आईटी में बैठ सकते थे। तो आईटी में जो कोर कंपनीज होती हैं जो सिर्फ सीएस और आईएस को उठाने के लिए आती हैं, सिर्फ correct उन्हीं कंपनीज में हम लोग नहीं बैठ सकते थे। okay okay, बट हाँ इन जनरल अगर जैसे जो कंसल्टिंग कंपनीज आ रही है, केपीएमजी हो गई, डिलॉयट हो गई, उन सब में यू स्टिल आर ऑल अलाउड। तो हाँ। सुशांत, आपका सीजीपीए कितना था, जीपीए जो होता है इन कॉलेज? और मेरा जीपीए 8.96 है। 8.96, वाओ, दैट्स टू गुड, है ना? तो आई तो मीन या तो 8.96 जीपीए के साथ क्या ये इसलिए हम पूछ रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट जब कंपनीज आती है तो क्या वो अपना बार भी सेट करती हैं कि ओके दिस इज द कट ऑफ, कि हाँ। इससे ऊपर के ही स्टूडेंट्स जीपीए का कट ऑफ है, एंड इसके ऊपर के स्टूडेंट्स ही बैठ सकते हैं हमारे प्लेसमेंट्स में, है ना? तो सारी कंपनीज में ऐसा नहीं होता, बट ओके हाँ देयर आर लाइक सम कंपनीज जिसमें ओके जीपीए कट ऑफ को क्रॉस करना पड़ता है, अदरवाइज यू आर नॉट अलाउड टू सिट। ओके, तो few companies do आई cut मीन off। शायद टेक्सास इंस्ट्रूमेंट हैड अ जीपीए कट ऑफ, ओके दैट वाज 8.5 था शायद उसका। ओके 8.5, या वाओ, ओके। तो फिर तो मतलब सेफ जीपीए आप किसको कहेंगे आरवीसीई में, वेयर आप अगर इतना ले आओ तो यू विल बी एलिजिबल फॉर एवरी कंपनी? 8 इज मोर देन एनफ एक्चुअली, 8, मतलब ओके 8 अगर आपका है तो हाँ, 8 अगर आपका है तो ओके रादर मैं तो मतलब बहुत रेयर कंपनीज हैं, 2-3 कंपनीज ऐसी होंगी जो ओके जीपीए कट ऑफ रखती हैं। ओके जैसे टेक्सास इंस्ट्रूमेंट एक ऐसी कंपनी थी, मुझे याद है। ओके अ, तो बट वही है कि बाकी सारे कंपनीज में विदाउट जीपीए कट ऑफ आप बैठ सकते हो, कोई इशू नहीं है। ओके, गॉट इट, कूल, हम्म। इंटरेस्टिंग। और जब हम लोग प्लेसमेंट की ही बात कर रहे हैं तो एक और प्लेसमेंट सिनारियो में ही हम लोग बात करना चाहेंगे कि जब आप लोग के यहाँ कंपनी आती है, राइट? तो हम्म। हाउ डू सो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहेगा हमारे स्टूडेंट्स के लिए कि वो कब से आना स्टार्ट करती है, एज इन जैसे ही आप थर्ड ईयर कंप्लीट किए एंड फोर्थ ईयर में जाते हो तब आने लगती है, या फिर एक सेट डेट होता है? एंड आपको कम्युनिकेट कैसे किया जाता है ना? और साथ ही साथ एक इस पे भी हम लोग बात करेंगे तीसरे पॉइंट पे कि लेट्स से अगर आपका एक में प्लेसमेंट हो गया है तो आर हम्म। यू अलाउड टू गेट टू ऑफर, है ना, और मल्टीपल ऑफर? हम्म। तो इस पे भी हम आपका ओपिनियन जानना चाहेंगे अपने स्टूडेंट्स के लिए कि हाउ डज इट वर्क इन, और हमें लगता है कि अगर आरबी में ये प्रोसेस फॉलो हो रहा है तो मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस जो आरबी के बाद है या फिर सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पोजीशन पे है वो भी डेफिनेटली फॉलो कर रहे होंगे, राइट?
सेम पैटर्न? हाँ, आई मीन पैटर्न, आई मीन उनका नंबर्स डिफरेंट होगा बट पैटर्न मे बी सेम। या ओके, तो व्हेन में, मतलब अगर हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करें, कब से आना स्टार्ट हो जाती है एंड कब आप एलिजिबल हो जाते हो प्लेसमेंट्स के लिए बैठने के लिए? तो ये बेसिकली स्टार्ट होता है फोर्थ ईयर स्टार्टिंग में। फोर्थ ईयर ओके, स्टार्टिंग से वी आर एलिजिबल टू सिट इन एनी कंपनीज। एंड यूजुअली क्या होता है कि हमारे कॉलेज में हमें 1 महीने पहले बुला लिया गया था। मतलब ओके, यूजुअली 2 महीने का छुट्टी होता है, ओके, जो समझ समर वेकेशन होते हैं, राइट? करेक्ट, तो एग्जाम के बाद समर वेकेशन हो जाते हैं, तो यूजुअली 2 ढाई महीने की छुट्टी होती है यहाँ पे। करेक्ट, करेक्ट, तो हमें कुछ 15-20 दिन पहले हमें बुला लिया गया था कि आप लोग आ जाओ, आपका वो जिसको पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम बोलते हैं, पीडीपी, राइट? ओके, वो करवाना है ताकि जब कंपनीज आए तो यू आर रेडी फॉर प्लेसमेंट्स। ओके, तो वो एक हफ्ते, मतलब 2-3 हफ्ते पहले हमें बुला लिया गया था हम ओके, लोगों ने। उसके बाद फिर बेसिकली जैसे ही कॉलेज स्टार्ट हुआ वैसे ही कंपनीज आना स्टार्ट हो गई। एंड दिस दिस कंटिन्यूज टिल द एंड ऑफ द 8th सेम। तो 7th सेम से स्टार्ट होगा और 8th सेम तक चलता रहेगा। ओके, ओके, नाइस, ओके। और कम्युनिकेशन कैसे किया जाता है कि लेट्स से हाउ यू गेट कम्युनिकेटेड कि आज ये कंपनी आ रही है और लेट्स से आज टेक्सास इंस्ट्रूमेंट आ रही है, तो आपको कितना दिन पहले हेडसअप मिल जाता है ताकि आप उसके हिसाब से प्रिपेयर कर सको या सीनियर से बात कर सको या अपने फ्रेंड्स लोग में डिस्कस कर सको? सो हाउ यू गेट टू नो, कितने दिन पहले आता है ये कम्युनिकेशन? तो इसका कोई मतलब स्पेसिफिक नंबर नहीं है कि कितने दिन पहले आता है, बट कम्युनिकेशन ऐसे होता है कि हर सेक्शन में, यानी हर क्लास में एक प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर अपॉइंट किया जाता है, राइट? ओके, एंड द प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कम्युनिकेट ऑल द प्लेसमेंट रिलेटेड न्यूज और अपडेट्स टू एवरीबडी इन दैट पर्टिकुलर क्लास। ओके, ठीक है? गॉट इट, तो हाँ, तो हर हर क्लास में एक प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर होगा। एंड द प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर विल अपडेट यू, मतलब सबका मेल आईडी उसके पास होगा। एंड यूजुअली मेल थ्रू मेल जाता था। गॉट इट, और उस टाइम टू बी ऑनेस्ट व्हाट्सएप स्टार्ट हुआ था, तो ओके, व्हाट्सएप पे भी अपडेट जाता था कि मतलब कि आज मतलब इस डेट पे ये कंपनी आने आने वाली है। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन फिल द फॉर्म एंड ऑल दोस थिंग्स, राइट? ओके, ओके। तो सो व्हाट्सएप उस ये, टाइम पे, यस आई रिमेम्बर 2014 में बहुत पॉपुलर हो रहा था, तो हाँ, और सबके पास स्मार्टफोन भी नहीं था उस टाइम, तो मेल पे करेक्ट, भी जाना जरूरी था। ओके, तो गॉट इट, हाँ, बट सबके पास यूजुअली सब 90% ऑफ द स्टूडेंट्स हैड व्हाट्सएप। ओके, तो व्हाट्सएप पे कम्युनिकेशन जाता था, ओके, और मेल पे भी जाता था। और अगर आपको फॉर्म फिल करना है तो यू कैन फिल दैट फॉर्म। ओके। एंड देन इफ यू गेट शॉर्टलिस्टेड देन प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर विल हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कोऑर्डिनेट विथ यू कि कैसे कैसे कब कब कौन और कौन से राउंड है। तो शॉर्टलिस्ट कैसे होता था, मतलब अगर मान लीजिए जीपीए कट ऑफ क्राइटेरिया नहीं है तो इफ आई अपलोड माय सीवी देन आई विल बी एलिजिबल, राइट? हम डायरेक्टली जा सकते हैं इंटरव्यू देने, राइट? या कुछ? हाँ, यस यस। ओके, इफ यू हैव फिल्ड द फॉर्म एंड मतलब कुछ तो उनका इंटरनल क्राइटेरिया भी होता होगा, लाइक 12th में इतने परसेंटेज या कुछ भी। ओके, तो मे बी उससे शॉर्टलिस्ट भी हो सकता था। बट यू इफ यू फिल द फॉर्म यू मोस्टली, इफ देयर इज नो क्राइटेरिया दैट दे हैव मेंशन्ड, हाँ, तो आपको फिर ये दे विल कॉल यू फॉर फर्स्ट राउंड एटलीस्ट। ओके, गॉट इट, गुड। और सबसे अब इंटरेस्टिंग सवाल कि लेट्स से आर मल्टीपल ऑफर्स, है ना? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जैसा आप बता रहे हो कि आपके यहाँ प्लेसमेंट 7th सेमेस्टर से ही स्टार्ट हो जाता है एंड गोज टिल 8th सेमेस्टर, राइट? तो ऐसा होता होगा ट्रू। कि मे बी अगर किसी ने इनिशियली मे बी टीसीएस या इन्फोसिस जैसी कंपनी आ गई, सो दे माइट ऑफर यू ओनली 3.5 और 4 lakhs, ये उनका पैकेज होता है इन जनरल, है ना? सर्विस बेस्ड कंपनी में, या विप्रो हो गई, है ना? एटलीस्ट उस टाइम पे ऐसा होता था 2014 में, मे बी ये नंबर अब चेंज हो गया। तो मतलब हो सकता है ना कि इफ समवन हैज ए जीपीए एज गुड एज यू 8.9, राइट, दे माइट नॉट बी हैप्पी कि यार, मतलब वो तो ऐसे सोचेंगे ना कि हम अगर जॉब मिल भी गया, स्टिल आई एम नॉट हैप्पी, क्योंकि हमें पता है कि आगे फ्यूचर में जाके टेक्सास इंस्ट्रूमेंट जैसी कंपनी आ सकती है एंड दे कैन ऑफर मी 9 lakhs और 10 lakhs, राइट? तो ट्रू ट्रू ट्रू। तो मल्टीपल ऑफर्स ले सकते हैं क्या वो स्टूडेंट्स वहाँ पे? तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है कॉल्ड ड्रीम ऑफर एंड नॉन ड्रीम ऑफर। सो ड्रीम ऑफर इज ओके, बेसिकली एनीथिंग अबव 5.5 और अबव दैट, ओके, that's considered a dream offer. ओके,
ये एंड आप इफ यू हैव 2014 का बोल रहे हो, राइट? 14 की बात कर रहा हूँ, हाँ करेक्ट करेक्ट। अभी ये ज्यादा भी हो गया होगा मे बी, करेक्ट। मुझे आइडिया नहीं है, बट ड्रीम ऑफर बेसिकली 5.5 lakhs उस टाइम पे, ओके 5.5 और अबव था। ओके तो इफ यू गेट अ ड्रीम ऑफर देन यू आर नॉट एलिजिबल टू सिट इन एनी अदर कंपनी ओके बेसिकली। ओके ओके दैट वाज द क्राइटेरिया, या मतलब ये बेसिकली एक कंस्ट्रेंट था कि अगर आपको ड्रीम मिल रहा है तो फिर यू आर नॉट एलिजिबल टू सिट, ओके। तो मतलब कि अदरवाइज मेरे फिर पास ड्रीम से नीचे अगर 10 कंपनी में भी हम बैठे और 10 में सेलेक्ट हो चुका है, स्टिल आई कैन गो अहेड एंड सिट इन नहीं अनदर कंपनी? नहीं नहीं नहीं, उसमें मतलब उसमें भी एक क्राइटेरिया था कि अगर आपको ड्रीम मिल, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्राइटेरिया है करेक्ट, कि अगर आपको ड्रीम मिल गया तो यू आर नॉट एलिजिबल टू सिट इन एनी अदर कंपनी, राइट? गॉट इट। बिकॉज यू यू हैव गॉट अ ड्रीम ऑफर। एंड इफ यू हैव नॉट गॉट अ ड्रीम ऑफर, यानी कि अगर आपका 5.5 के अबव नहीं हुआ या करेक्ट, 5.5 नहीं हुआ तो यू, और बट आपके पास अगर दो ऑफर है ओके 5.5 से लो, यानी कि इफ यू हैव टू ऑफर्स इन नॉन ड्रीम कैटेगरी देन यू आर ओके नॉट एबल, you will not be able to sit in non-dream category now, ओके। right? But you ओ can give dream ओके companies, yeah. ओके जब ओके। तक तो आपका ड्रीम, गॉट इट, हाँ समझ गए। मतलब कि अगर आपके पास 3.5, मतलब 5.5 जो उस वक्त का ड्रीम ऑफर होगा, या अभी का मान लीजिए 8 या 9 हो गया होगा, अगर इससे कम में मेरे पास दो ऑफर है, तो हम नॉन ड्रीम में नहीं बैठ सकते, बट स्टिल फॉर ड्रीम ऑफर्स आई कैन स्टिल परस्यू। इट डज मेक यस सेंस यस आल्सो, है ना? कि हम क्यों फिर, अगर करेक्ट। 4 से 4.5 भी हो रहा है तो क्या फर्क पड़ता है ना? कूल। नहीं, उसका एग्जांपल बेसिकली मैं ही हूँ, क्योंकि मेरे ओके मेरे को तीनों नाइस। ऑफर्स ओह थे। वाओ, नाइस। तो ओके, तो इंटरेस्टिंग। तो किस किस में सुशांत आपका प्लेसमेंट हुआ था, एंड हाउ इट फॉलोड, कि पहले कौन सा हुआ एंड देन किस में गए आप, एंड देन किस में गए? हम्म, तो सबसे पहले तो मेरा प्लेसमेंट हुआ था एक्सेंचर में 3.5 पे। ओके इट वाज द फर्स्ट प्लेसमेंट दैट आई गॉट। 3.5 ये लैक्स, मेरा ओके। नॉन ड्रीम ऑफर था ये। एंड करेक्ट। देन आई गॉट प्लेस्ड इन AIG, वो ओके, टाटा एआईजी। 4.75 का पैक। टाटा टाटा एआईजी। AIG, यस। ओके नाइस। ओके। वो दैट वाज 4.75। 4.75 का, या ओके 4.75 का पैकेज था वो। And these are two non-dream categories, so I was not able करेक्ट। allowed to sit in any other non-dream category, but I was, मतलब मैं ड्रीम में बैठ सकता था। तो फिर मैंने लास्ट मेरा जो प्लेसमेंट हुआ वो मार्च के मतलब 2014 मार्च में ओके हुआ, 8th सेमेस्टर काइंड ऑफ, ये 8th आपका सेमेस्टर, 7th में या ही हो चुका था, राइट? ये 7th में ही हो चुका था, करेक्ट। ओके। एंड 8th सेमेस्टर एंड में देन कौन सी जॉब 8th में मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई मून ड्राफ्ट इनोवेशन लैब्स की। थी? ओके दैट वाज completely like IT related. ओके So Accenture was IT related. Tata AIG was not IT related. It was kind of a consultancy. ओके Uh, yeah, and Moonraft was completely IT related. तो ओके। और Moonraft एक स्टार्टअप था, and I went to their office also. और उनका कल्चर काफी अच्छा लगा मुझे, और इसमें 5.5 का पैकेज था, वाओ, ड्रीम एग्जैक्टली पैकेज था। ड्रीम। ओके एग्जैक्टली हाँ ड्रीम। एग्जैक्टली ड्रीम था ये। ओके तो यहाँ पे फिर मतलब, तो फिर मेरे को ड्रीम भी मिल गया, तो मतलब अब मैं कहीं पे भी नहीं बैठ सकता था, तो गॉट इट। फाइनली मैंने मून ड्राफ्ट को चूज किया, या ओके नाइस नाइस। कूल, आई थिंक वी हैव इनफ इंफॉर्मेशन ऑन प्लेसमेंट। अब हम लोग जानना चाहेंगे यहाँ पे सुशांत की, हाउ वाज योर लाइफ इन कॉलेज? थोड़ा सा हम लोग पीछे जा रहे, उल्टा जा रहे हैं ना, कि कॉलेज लाइफ कैसा था? कॉलेज लाइफ में हम लोग काइंड ऑफ थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन अपने स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे, फी स्ट्रक्चर के बारे में, साथ ही साथ मेस एंड हॉस्टल, अगर क्या ये कंपलसरी होता है स्टूडेंट्स को अवेल करना, एंड वहाँ पे स्टडीज कैसा होता था, एंड हाउ वाज द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, अगर हम कहीं कुछ एक्स्ट्रा स्पोर्ट्स या टेक या सोशल कल्चरल एक्टिविटीज में पार्ट लेना चाहते हैं, तो हाउ वाज इट? ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फी की बात करते हैं, तो मेरे एंड पे 2010 टू 14 में 1.25 का ट्यूशन फी था। ओके। अभी पर तो बढ़ गया सेमेस्टर होगा भाई। और पर सेमेस्टर और पर ईयर, पर पर ईयर। ईयर? पर ईयर। ओके गॉट इट। एंड या दिस इंक्लूडेड ट्रस्ट फी एज वेल। एक ओके ट्रस्ट फी भी होता है, पता नहीं अब है कि नहीं। ओके तो इसमें 1.25 का ये था, मतलब टोटल ट्यूशन फी था। ओके अब मेस और हॉस्टल का 18+18 था। ओके। इसको बेसिकली मतलब मेस का 18,000, हॉस्टल का 18,000। और बेस्ट हॉस्टल जो है, ये भी हाँ पर ईयर है या पर सेमेस्टर?
पर ईयर ओके यही पर पर ईयर। ईयर था। ओके कूल। अभी तो बढ़ गया होगा। हाँ और डेफिनेटली। जो बेस्ट हॉस्टल जो होता है वो फोर्थ ईयर का होता है, क्योंकि वो सिंगल रूम होता है। फर्स्ट ओके। ईयर में तीन तीन ऑक्यूपेंसी होगा। ओह नाइस। ओह 3 लोग हाँ फर्स्ट ईयर में हाँ, ऐसे। फर्स्ट ईयर में 3 लोग रहते हैं साथ ओके। में। सेकेंड ईयर में भी 3 लोग रहते हैं साथ में। हम्म। एंड देन थर्ड ईयर में 2 लोग रहेंगे, एंड फोर्थ ईयर में सिंगल ऑक्यूपेंसी। ओके 2 4। ओके तो आप थर्ड ईयर तक शेयर करते हो रूम। शेयर करते हो, यस। ओके गॉट इट। तो आपके फ्रेंड्स भी अभी काफी आपके जो बैचमेट वगैरह होंगे वो भी दूसरे जगह प्लेस होंगे, आप उनके साथ अभी टच में ही होगे। हाँ, मैं मतलब मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स आर इन टच ओनली। ओके। बट मतलब वही है। तो क्वेश्चन क्या है इसमें? नहीं इट वाज जस्ट लाइक आर यू इन टच विद देम स्टिल और नॉट। हाँ, मतलब मेरे मोस्ट ऑफ माय हॉस्टल मेट्स आर इन टच विथ मी, एंड क्लासमेट्स तो मतलब मेनी क्लासमेट्स लेफ्ट इंडिया टू ओके परस्यू एमएस। नाइस। ओके। हाँ, तो बट दे आर स्टिल इन टच विथ मी, some of those ओके classmates. गॉट But hostel mates are still in touch with me, who are in India at least. इट गॉट इट। और स्टडीज में आप कैसा बताओगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कंटेक्स्ट में, हाउ वाज द प्रोफेसर्स, हाउ वाज कॉलेज लाइफ, हाउ वाज लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड ऑनलाइन हेल्प ऑन मे बी ऑनलाइन मटेरियल एंड एवरीथिंग। तो मेरे एंड पे मतलब मेरे ब्रांच में स्पेसिफिकली बोलूंगा तो प्रोफेसर्स वेर क्वाइट डिसेंट इनफ, मतलब ओके। काफी नॉलेजेबल लोग भी थे। एंड नॉर्मल प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर्स होते हैं वो लोग भी थे। एंड आई मीन आई थिंक electrical and electronics in RV has the best senior professors. ओके। तो हाँ, तो मतलब प्रोफेसर्स के कैटेगरी में ग्रीन टिक है, ठीक ओके है। वाओ। एंड और फिर उसके बाद जो फ्रेंड सर्कल है, मतलब बेसिकली आपका जो क्लासमेट्स का जो सर्कल होता है, राइट, वो भी काफी अच्छा था। पढ़ाई तो मतलब टू बी ऑनेस्ट काफी सही होती है वहाँ पे आरवी में। लोग पढ़ते भी हैं तो आपको पढ़ने का खुद ही मन करेगा, क्योंकि वहाँ पे ज्यादा इट्स अ टॉप कॉलेज, तो ज्यादातर जो है वो स्टूडियस करेक्ट। स्टूडेंट्स ही आते हैं, राइट। करेक्ट। तो वहाँ पे फिर ऑटोमेटिकली आपको पढ़ने का मन करने लगता है कि एवरीबडी इज स्टडिंग देयर, राइट। करेक्ट। और हाँ, तो और उसके अलावा लैब फैसिलिटीज आर आल्सो गुड। और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का भी लैब है। वाओ। मतलब अगर कुछ रिसर्च करना चाहो तो उसका भी लैब है। ओके। और प्रोफेसर्स भी काफी हेल्पफुल हैं, जो पीएचडी, आई मीन देयर आर लाइक 2-3 प्रोफेसर हु आर पीएचडी। सो अगर आपको कुछ उनको हेल्प करना है, मतलब टू गेन एक्स्ट्रा क्रेडिट्स, राइट। हाँ। तो if a professor is pursuing PhD, you can help them write their papers. So उसमें आपको लर्निंग का भी काफी ये मिलता है, मतलब बेसिकली रिसर्च opportunity. स्कॉलर्स जो पीएचडी परस्यू कर रहे हैं, राइट। ओके यस, गॉट यस, करेक्ट, करेक्ट। एंड आपको अपना पेपर पब्लिश भी कर सकते हो, गिविंग द टीचर। मैंने IEEE में एक पेपर भी पब्लिश किया था ऑन ओह। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। हाँ, ओह तो नाइस। यस, तो वो मतलब है, काफी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। मतलब मेरे ब्रांच में तो एटलीस्ट लाइक मुझे तो काफी कंटेंट फील हुआ कि मैंने मतलब मेरे ब्रांच में एटलीस्ट लाइक स्टडिंग वाज नॉट दैट डिफिकल्ट। वहाँ पे स्टडिंग काफी सही हुई, ओके जीपीए भी ठीक ठाक गॉट इट। रहा। एक्स्ट्रा करिकुलर में देर आर लाइक मल्टीपल थिंग्स एक्चुअली। एक्स्ट्रा करिकुलर इज ऑल्सो प्रिटी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी इज ऑल्सो प्रिटी डिसेंट इन आरवी, क्योंकि आरवी में क्या है कि रेंज है। आई मीन जैसे अगर आपको रेसिंग रेसिंग का एक क्लब है, राइट, रेसिंग कार्स बनाने का वाओ। क्लब है, दैट इज वेरी ओके। फेमस। देन इलेक्ट्रिकल कार्स बनाने का क्लब है, दैट इज ऑल्सो वेरी फेमस। सो बेसिकली इसमें कंबाइंड मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स गाइज विल रन दीज क्लब्स, ओके। वाओ। तो वहाँ पे एक काफी सपोर्टिव वाओ। नेचर, काफी सपोर्टिव एनवायरनमेंट बन जाता है, राइट। एंड यू आर डूइंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ इंजीनियरिंग है। सो मतलब बेसिकली इंजीनियरिंग का जो मजा है वो इन्हीं क्लब्स में, राइट। उसके अलावा जैसे कल्चरल एक्टिविटीज भी होती हैं काफी, ओके। उसके भी काफी क्लब्स हैं। नाम भूल गया मैं, बट
2-3 क्लब्स थे कल्चरल Okay. एक्टिविटीज के भी, एंड Like dance and ऑब्वियसली स्पोर्ट्स, dramatics में भी वो भी होते हैं, वो भी डांस, होती है? या है करेक्ट, हाँ, डांस, ड्रामेटिक्स, और मतलब और भी बहुत तरह के, जैसे कॉलेज फेस्ट वगैरह होता है तो उसमें कॉलेज फेस्ट का क्या नाम है आपके आरवी में? कॉलेज फेस्ट का नाम शायद चेंज होता रहता है हर ईयर, ओके, गॉट इट। ऐसा कुछ ये मतलब स्पेसिफिक नाम नहीं है, मुझे याद भी नहीं है, लेकिन ओके, अब तो 7 साल हो गए हैं ना। करेक्ट करेक्ट। तो हाँ, तो मतलब है काफी रेंज है काफी ओके, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, देन स्पोर्ट्स तो है ही। तो करेक्ट। स्पोर्ट्स में भी पीपल फ्रॉम डिफरेंट कॉलेजेस इन विच आर इन कॉमेड के compete, लाइक ओके, क्रिकेट का कंपटीशन होता इंटर है, कॉलेज, और ओके, इंटर नाइस। कॉलेज कॉम्पिटिशन, करेक्ट। वाओ। तो हाँ, और प्लस जो लोग हॉस्टल में रहते हैं उनका एक इंटर हॉस्टल कंपटीशन भी होता है, ओके क्रिकेट क्रिकेट का की बात कर रहा हूँ। ओके एंड क्रिकेट के अलावा बैडमिंटन के भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, इंटर कॉलेज एज वेल एज इंटर हॉस्टल। ओके। तो हाँ, तो ये सब इस तरह की भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं। मैं तो 4 साल हॉस्टल में रहा था, तो ओके मैं तो रिकमेंड करूंगा कि हॉस्टल ही बेस्ट है। मेस ओके। का खाना सबको पसंद नहीं आता, बट देन अगेन करेक्ट। इफ यू एक्सक्लूड दैट, हाँ, देन हॉस्टल लाइफ इज फार बेटर देन लिविंग ऑन योर ओन, लाइक अ नोमैड। हाँ। क्योंकि मतलब प्रोज एंड कॉन्स है, बट मुझे ज्यादा प्रोज हॉस्टल में ही दिखता था। इनफैक्ट हॉस्टल में रहने से ये भी फायदा है ना कि आप अपने बैचमेट या क्लासमेट से बहुत ही करीब हो। व्हेन एवर यू इन डाउट यू कैन टॉक टू देम। कुछ अगर हाँ मस्ती भी करनी है तो भी यू हैव योर फ्रेंड्स विद यू। करेक्ट। हाँ, यूजुअली मतलब आप 12-1-2 बजे तक अपने दोस्तों के घर रूम्स में ही रहते हो करेक्ट। हॉस्टल में, और प्लस अगर कुछ पढ़ना भी है तो एनीवन कैन हेल्प यू आउट। अदरवाइज अगर आप फ्लैट में रह रहे हो तो आप कहाँ दौड़ोगे फिर, किसको करेक्ट ढूंढने जाओगे, राइट? करेक्ट तो वो एक करेक्ट। प्रो है, वो बहुत बड़ा प्रो है वो। Awesome. या और करेक्ट। तो उसके अलावा नहीं नहीं, गो अहेड सुशांत, सॉरी। तो उसके अलावा और आपने एक क्वेश्चन पूछा था, मैं ये हॉस्टल कंपलसरी है या नहीं, तो यस। कंपलसरी नहीं है ऑब्वियसली। मतलब उसमें सीट्स होते हैं हॉस्टल में। ओके एंड हॉस्टल के बारे में एक और बात बताना चाहूंगा कि फर्स्ट ईयर में तो आपको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे मिल जाता है, ठीक है। ओके बट सेकेंड ईयर से जो है आपको मतलब जीपीए के बेसिस पे मिलेगा। ओह ओके, तो तो मतलब जीपीए के कट ऑफ बेसिस यहीं पे, पे आ जाता है। ओके हाँ, फर्स्ट सेकेंड ईयर से जीपीए कट ऑफ चलता है कि ओके जो जिसका जीपीए ज्यादा बेटर है, दे विल स्टार्ट चूजिंग द रूम्स फर्स्ट, ओके। ओके, गॉट और इट। अगर जो ऑलरेडी जो बंदा रह रहा है हॉस्टल में, अगर उसने छोड़ दिया, यानी कि सीट नहीं फिल हुआ, तभी बाहर के बंदों को अलाउ किया जाता है हॉस्टल में। ओके ओके, गॉट मतलब इट। फर्स्ट ईयर में अगर आपको हॉस्टल नहीं मिला तो फिर हॉस्टल पाना जो है थोड़ा डिफिकल्ट होता है डिफिकल्ट हो सेकेंड जाता ईयर। है। गॉट हम्म। इट। ठीक, मेक तो सेंस। हाँ, फर्स्ट ईयर में आपको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे चलेगा। देन आपका जो रूम्स का जो चॉइस है वो आपके जीपीए पे डिपेंड डिपेंड करता है। गॉट इट। नाइस नाइस। एंड उसमें भी एक बात क्लियर करना चाहूंगा कि फर्स्ट अगर आपको, जैसे अगर मतलब सेकेंड ईयर का हॉस्टल चूज करना है, तो आपका जीपीए जो है वो आपको फर्स्ट सेम का जीपीए कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि सेकेंड सेम का जीपीए तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो तो हाँ, एंड ओके हो जाएगा, राइट? ओके, ऑड तो सेम फर्स्ट बेसिस सेम पे, में, हाँ, या फिर और सेम एक में सेम ही, पहले तक, या फिर एक सेम पहले तक कह सकते हैं। एक सेम पहले तक, करेक्ट। तो जैसे अगर आपका जीपीए फर्स्ट सेम में खराब आ गया, हम्म। तो वो फिर मतलब आपको रूम चूज करना, मतलब इट विल यू विल नॉट गेट अ गुड रूम बेसिकली। हाँ, करेक्ट तो करेक्ट, मेक अगर सेंस। आपको सेकेंड ईयर में सही रूम चाहिए, तो ऑड सेम यानी फर्स्ट सेम में आपका जीपीए सही होना चाहिए। कूल। ओके, अंडरस्टूड। और एक आखिरी एक और बात हम करना चाहेंगे यहाँ पे आपके साथ इंटर्नशिप के लिए। हम्म। सो इज इंटर्नशिप कंपलसरी? अगर कंपलसरी है तो विच ईयर में, एंड हाउ डू यू गेट अ चांस टू गो फॉर इंटर्नशिप? तो मेरे टाइम पे तो इंटर्नशिप वाज नॉट कंपलसरी इन माय ओके डिपार्टमेंट एटलीस्ट। ओके मेरे स्ट्रीम में इंटर्नशिप कंपलसरी नहीं था, बट इंटर्नशिप के लिए यू कैन अप्लाई। ओके और मोस्टली इसमें भी मैंने देखा है कि आईटी बेस्ड इंटर्नशिप्स आर यू नो फार ग्रेटर देन अदर अदर इंटर्नशिप्स। ओके आईटी बेस्ड कहीं पे भी आपको मिल जाता है। तो कंप्यूटर साइंस के ज़्यादातर ग्रेजुएट्स जो है वो थर्ड ईयर में इंटर्नशिप्स करते हैं, मतलब 70-80% गाइज
will be doing internship in some companies. But बाकी जैसे बाकी स्ट्रीम्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें उनमें से भी 20% 30% लोग तो इंटर्नशिप के लिए इधर उधर जाते ही हैं, बट उनको जो है थोड़ा अपॉर्चुनिटी कम मिलता है क्योंकि that time they are not looking for IT based internships, right? They are looking for a core internship, and core internship इलेक्ट्रिकल की बात अगर करूं तो यहाँ इंडिया में तो एटलीस्ट मतलब उतना है नहीं, है ना, उतने नंबर्स नहीं है। करेक्ट। और टू बी ऑनेस्ट जो मेरा कंप्लीटली मेरा ओपिनियन है कि यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रिकल कर रहे हो तो आपके पास ज्यादा ऑप्शन बचता नहीं है, या तो आप BHEL या NTPC इस तरह की कंपनीज के लिए अप्लाई करो, कोर जो कि प्रॉपर कोर है, दैट इज आल्सो गवर्नमेंट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, राइट? तो वो एक है आपका ऑप्शन। अदरवाइज आपका ऑप्शन है कि आप टेक्सास इंस्ट्रूमेंट या नेशनल इंस्ट्रूमेंट या जो प्राइवेट बेस्ड कोर कंपनीज है उसके लिए ट्राई करो, या फिर थर्ड ऑप्शन आपका है कि आप MS कर लो जाके बाहर और वहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मतलब मास्टर्स कर लो, वहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलते हैं क्योंकि ऑब्वियसली ज्यादातर रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो बाहर ही होता है, राइट? तो ये 3 ऑप्शन ही मुझे दिखे थे कोर में जाने के। बट फिर मैंने और इजियर पाथ जो है वो मेरे को दिखा कि IT है, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग है, कोडिंग भी मेरे को थोड़ा बहुत आता ही था। करेक्ट। तो मैंने फिर इसलिए मैंने बेसिकली ये पाथ चूज किया। ऑसम, कूल कूल। अब फाइनली ये आपका पूरा फुल RV का जर्नी है, एंड in 2014 you got graduated, placed into Moonraft, right? Yeah. उसके बाद आपका फाइनली जर्नी यहाँ से कैसा मूव हुआ? बेसिकली हमें अपने स्टूडेंट्स को ये दिखाना चाह रहे हैं कि डजंट मैटर व्हाट इज द स्ट्रीम, हमारे अलुमनाइज डिफरेंट कॉलेजेस से कैसे स्टार्ट करते हैं एंड हाउ दे गेट प्लेस्ड इन देयर लाइफ आफ्टर लाइक 7-8 years, है ना? तो what is your journey, Sushant, here? ओके, तो 2014 में मैंने मूनराफ्ट से स्टार्ट किया अपना करियर, और दैट वाज IT रिलेटेड, सॉफ्टवेयर रिलेटेड जॉब, राइट? करेक्ट। तो यहाँ पे बेसिकली मतलब इनिशियली थोड़ा सा डिफिकल्ट था क्योंकि यू आर फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज और आपको डायरेक्टली प्रोडक्शन जो प्रोडक्ट आपको डिजिटल स्पेस में दिखता है वो बनाने के लिए बोला जा रहा है, एंड you don't have any training, you don't have any time to learn and implement. तो वहाँ पे बहुत इनिशियल डेज में काफी डिफिकल्ट था। आई मीन डिफिकल्ट इन द सेंस नॉट डिफिकल्ट, I'll not say difficult, it was हेक्टिक, मतलब उस पर काम करना पड़ता था, काफी समझना पड़ता था क्योंकि मैं बिना समझे कुछ करता नहीं हूँ। करेक्ट। तो मेरे को और हमारे पास टाइम नहीं होता है इनिशियली क्योंकि इन अ स्टार्टअप इट्स अ वेरी फास्ट पेस्ड एनवायरनमेंट एंड यू हैव टू लाइक स्टार्ट परफॉर्मिंग फ्रॉम day 1, राइट? करेक्ट। तो इसलिए स्टार्टअप जो है पैसे भी देते हैं और एक्सपेक्ट भी करते हैं कि जिन लोगों को उन्होंने हायर किया है वो दे स्टार्ट परफॉर्मिंग फ्रॉम day 1। तो वहाँ पे फिर वही इनिशियली जो है मतलब मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया था पढ़ने के लिए, लर्न करने के लिए, और ऑब्वियसली बहुत अच्छे कलीग्स थे वहाँ पे, सीनियर्स भी काफ़ी अच्छे थे, तो दे यूज्ड टू हेल्प लॉट। और इस वजह से क्या हुआ कि धीरे धीरे करके आदत हो गया काम करने का, और जब समझ में आने लगा तो वंस यू गेट द हैंग ऑफ इट देन इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। तो तो मूनराफ्ट में फिर इट वाज वन ऑफ द बेस्ट डेज ऑफ माय लाइफ। 1.5 years I stayed there, 1.5 साल काम किया है वहाँ पे। तो हाँ, तो इनिशियली मतलब टू बी ऑनेस्ट इट वाज द बेस्ट पैड, इट वाज द बेस्ट लॉन्च पैड फॉर मी, फॉर माय करियर, क्योंकि वहाँ पे लर्निंग काफ़ी हुआ और स्टार्टअप था तो नई नई चीज़ों पे काम करने को मिला। मुझे पता भी नहीं था कि ये सब भी किया जा सकता है एंड आई यूज्ड टू मेक गेम्स एज वेल, मतलब डिफरेंट डोमेन्स, हाँ डिफरेंट डोमेन्स पे काम किया। काफी सही था। मैं मूनराफ्ट के R&D डिवीजन में था, तो उस पे काफी मतलब वैरायटी ऑफ रोल्स में काम किया मैंने, और 1.5 साल वहाँ पे काम किया बेसिकली।
तो मूनराफ्ट का जर्नी तो है 1.5 साल का जर्नी था, यानी 2016 14 जून को मैंने ज्वाइन किया था। 15 दिसंबर को मैंने 15 दिसंबर को मैंने 2015 दिसंबर को मैंने रिजाइन किया था। cool. उसके बाद फिर हमने अपना स्टार्टअप किया। Okay. G-Troy, right? यस, Okay. Nice. जनवरी 2016 से Okay. यहाँ पे भी करीब 2 साल काम किया मैंने। Okay. Cool. और जीट्रॉय यानी कि नवंबर 2017 को मैंने स्विच किया यहाँ से, और फिर मैंने एक कंपनी ज्वाइन की कॉल्ड गुडवर्क लैब्स। Okay, so ये startup it didn't work well at the end. हाँ, तो मतलब फंडिंग नहीं मिली और Okay. कैश काफी बर्न हो रहा था, रेवेन्यू उतना ज़्यादा जनरेट नहीं हो रहा था, तो वी डिसाइडेड टू शट इट डाउन फॉर अ व्हाइल। Okay. एंड या उसके बाद फिर मैंने स्विच कर लिया, गुडवर्क लैब्स में काम किया कुछ Okay. डेढ़ डेढ़ साल के आसपास, यहाँ पे भी काम किया था। So you joined ये in भी 2 years, मतलब December 2017, is it? नवंबर 2017 में मैंने ज्वाइन Okay. किया था। Okay. Cool. 1.5 years again, right? 1.5 ईयर्स। Wow, तो nice. यहाँ से मैंने करीब मतलब मार्च या अप्रैल में मैंने, नहीं मई में मैंने छोड़ा था गुडवर्क लैब्स। Okay. May 20, right? हाँ, May 20। Okay. और तो यहाँ पे भी करीब अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस हुआ। यहाँ पे भी लोग काफ़ी अच्छे थे, और जो एक प्रॉपर इंफ्रा जो प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं और क्या क्या इश्यूज होते हैं प्रोड एनवायरनमेंट में, मतलब तो यहाँ पे वो सब एक्सपीरियंस मिला। और यहाँ पे ज़्यादातर लोग काफ़ी नॉलेजेबल थे, तो उनसे भी काफ़ी एक्सपीरियंस मिला Okay. गुडवर्क लैब्स में। Got एंड it. देन उसके बाद मैंने क्ले प्री स्कूल एंड डे केयर ज्वाइन किया था। तो क्ले Okay. बेसिकली प्री इंडिया की Clay, लार्जेस्ट प्री it's C or A? K. के के इस के एल ए वाई। Okay. तो इंडिया की लार्जेस्ट यू नो प्री Preschool. स्कूल एंड डे केयर, हाँ, Okay. प्री स्कूल एंड डे केयर फैसिलिटी है ये। वो छोटे बच्चों के लिए, ब्रिक right? उन्हें. छोटे बच्चों, ब्रिक एंड मॉर्टर बेस्ड है, मतलब Okay. छोटे बच्चों को अगर आप भेज रहे हो तो दे टेक केयर ऑफ योर किड्स एंड व्हाइल यू Okay. आर वर्किंग, Got it. राइट। Got it. तो प्री स्कूल की कंपनी थी, तो इनको बेसिकली इनकी खुद की टेक टीम खड़ी करनी थी, क्योंकि दे वांटेड ऑल देयर सॉफ्टवेयर इन हाउस। Got it. तो Got it. उसके लिए फिर मैंने टेक टीम ज्वाइन किया था डायरेक्टली सीईओ के अंदर, और यहाँ पे Wow. मैंने टेक टीम को लीड किया था। Wow. करीब यहाँ पे भी 1 साल काम किया, 1 साल 2-3 महीने। Got it. दिसंबर 2020 में इसको मैंने छोड़ा था, और अभी मैं करेंटली क्यूमैथ में काम कर रहा हूँ। Q math. यस, Nice. यहाँ पे भी you are working as a software engineer only, right? Senior software. सॉफ्टवेयर, सीनियर सॉफ्टवेयर, यस। Wow. Nice. So basically 7 years में you have changed and you must have gone from way beyond this package, right? या करेक्ट। तो अभी पैकेज एक्सपोज करना है? No, let's let it be confidential, है ना? It should be okay, है ना? But it just as a path, हम अपने students को बताना चाह रहे हैं कि it doesn't mean that which stream you basically start from. You can always learn and take your own step. Take baby steps, छोटे छोटे कदम रखो किस तरीके से आगे बढ़ना है, and no matter which place you are, you can always go and get stable, right? मतलब ये इंटेंशन है हमारे इस कंप्लीट चैनल का, ताकि हम अपने स्टूडेंट्स को ये बता पाए सुशांत, क्योंकि इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है आजकल के वर्ल्ड में, बट एक जगह पे कंसाइज फॉर्म में जब जनरली लोग डिसाइड करते हैं, राइट? 11th-12th में बहुत ही कम इंफॉर्मेशन होता है लोगों के पास, तो वो नहीं जानते कि किस कॉलेज में जाना है, कैसे करना है, कौन सा फॉर्म भरना है। अगर हम यहाँ पे पहुँच गए, व्हाट वुड बी माय स्टेप्स, क्या कोई मेरे सीनियर है जो मुझे गाइड कर सके? तो आई डेफिनेटली थिंक कि आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो हमारे स्टूडेंट्स को डेफिनेटली हेल्प करेगा। ओके, नाइस नाइस। नहीं तो मतलब मेरा भी यही इंटेंशन था। अगर मैंने कुछ डीमोटिवेटिंग कहा होगा तो
आई अपोलोजाइज बट देन अगेन नो नो मेरा इंटेंशन यही था कि नो मैटर व्हाट किसी भी कॉलेज से आप पढ़ो अल्टीमेटली अगर आप लर्निंग अगर आप अपने ग्राफ को ऊपर ले जा रहे हो तो अल्टीमेटली आप अपने ड्रीम्स को अचीव कर ही लोगे एंड वी आर स्टिल इन यू नो इन प्रोग्रेस मतलब हम लोग अभी भी ग्राफ को ऊपर ले जाने की कोशिश ही कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक ड्रीम्स अचीव नहीं हो जाते सबके अपने गोल्स होते हैं लाइफ के और सबके ड्रीम्स होते हैं राइट और स्टूडेंट्स के भी होंगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब टॉप कॉलेज मिले या सही स्ट्रीम मिले मतलब इंडिया में अपॉर्चुनिटीज भरी पड़ी है और इंडिया में नहीं तो इंडिया के बाहर भी भरी पड़ी है करेक्ट तो यू नो यू कैन मेक योर ओन पाथ that's what that is all that matters right yeah cool thanks Sushant wonderful session था आपके साथ है ना and yeah thank you once again yeah same here man अच्छा सेशन था और keep you know keep up the good work for students cool and काफी अच्छा है you know ये जो आपने स्टार्ट किया है that is you know pretty great move I'll say for students because मुझे नहीं लगता है कि YouTube पे ऐसा कुछ अभी है I mean for students तो ये काफी अच्छा जो है मतलब जो आपने स्टार्ट किया है वो काफी सही डायरेक्शन में है एंड आई एम श्योर स्टूडेंट्स विल लव इट cool thank you Sushant